सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी में। मैं यूजीसी नेट जेआरएफ का सेकंड पेपर सोशल वर्क पढ़ा रही हूँ, यूनिट फर्स्ट। मैं उसमें अब पढ़ाऊँगी आपको समाज कार्य अभ्यास एवं सिद्धांत। ठीक है, तो चलो देखते हैं। समाज कार्य अभ्यास यह वर्णन करता है कि सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य संबंधित सिद्धांतों को कैसे लागू करते हैं। अभ्यास सिद्धांत सामाजिक कार्यकर्ता को इस बात की रूपरेखा प्रदान करते हैं कि कैसे अंतर्निहित सामाजिक कार्य सिद्धांतों के आधार पर दूसरों की सहायता की जाए। ठीक है, समाज अभ्यास मॉडल के अंतर्गत समाज कार्य क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं को समझा जाता है। समाज कार्य को व्यावसायिक सेवा के अंतर्गत सामाजिक क्रिया माना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत समाज कार्य में प्रशिक्षित कार्यकर्ता सेवार्थी व्यक्ति समूह और समुदाय, जो हम सहायता करते हैं वो व्यक्ति के रूप में करते हैं, समूह का करते हैं और समुदाय के रूप में करते हैं। यहीं पे हम वर्क करते हैं। इस दौरान अपने सेवार्थी को गुणात्मक पूर्ण सेवा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। समाज कार्य व्यवसाय के कुछ सिद्धांतों का पालन करना सामाजिक कार्यकर्ता के लिए विशेष रूप से अनिवार्य होता है। मैं कुछ सिद्धांत बताऊंगी, उन सिद्धांतों के तहत जो समाज कार्यकर्ता है वो वर्क करते हैं। ठीक है, समाज कार्य के सिद्धांत। तो समाज कार्य में शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जरूरतमंद एवं समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता की जाती है। ठीक है, कार्यकर्ताओं के द्वारा कौन से सिद्धांत यूज किए जाते हैं वो मैं बताऊंगी। स्वीकृति का सिद्धांत होता है। स्वीकृति के सिद्धांत में जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि मुझे फैमिली काउंसलिंग करनी है। ठीक है, फैमिली काउंसलिंग करने के लिए जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम से ग्रसित पर्सन आएगा हमारे यहाँ, जिसकी हमें काउंसलिंग करनी है, तो वो जिस स्टेज पे है, जैसा भी है, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सेवार्थी से उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही व्यवहार करके उसकी परिस्थिति के अनुरूप ही उसके विषय में कोई विचार बनाया जाए, अर्थात जिस स्थिति में वह हो उसी स्थिति में स्वीकार किया जाए। ठीक है, कार्यकर्ता को सेवार्थी की नैतिक अनैतिक किसी भी स्थिति का ध्यान रखे बिना उसे उसकी समस्या के समाधान में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने बताया, जब कार्यकर्ता को उसकी योग्यता पर पूर्ण विश्वास होगा तभी वह कार्यकर्ता सहयोग करेगा। ठीक है, तो जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कि वो अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को हमारे सामने रख नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी हेल्प करने से पहले उसका जो भरोसा होता है वो जीतें। ठीक है, और एक बेहतर उसके साथ बिहेव करें। संचार का सिद्धांत। पहली मुलाकात में ही कर्ता और सेवार्थी के बीच बातचीत और विचार विमर्श की एक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आपस में विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, जिसे संचार कहते हैं। तो बात करना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह संचार किसी भी प्रकार का हो सकता है, लिखित, अलिखित, ठीक है, मौखिक, संकेतिक, सभी प्रकार का हो सकता है। कार्यकर्ता सेवार्थी को ही बोली भाषा का प्रयोग करें, जिससे संप्रेषण आसानी से, मतलब जो वो समझ सकता है उसी भाषा का प्रयोग करें, वरना फिर अगर हमारा संचार बेहतर नहीं होगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, कार्यकर्ता को चाहिए कि प्रभावी संचार के माध्यम से सेवार्थी के मानसिक कष्टों का समाधान करना चाहिए। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे उसकी ही भाषा में। फिर व्यक्तिकरण का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि प्रत्येक सेवार्थी के विशिष्ट एवं अद्वितीय गुणों को ज्ञात करना, समझना, सिद्धांतों एवं प्रणालियों के प्रयोग द्वारा प्रत्येक सेवार्थी की अलग अलग विशिष्ट ढंग से सहायता करना है, इससे वह अच्छी तरह से संयोजित हो सके। हर व्यक्ति की एक ही प्रॉब्लम नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत मानव गरिमा पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और स्थितियों के आधार पर विशिष्ट होता है। ठीक है, उसकी तुलना किसी अन्य के साथ नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी रुचि के अनुसार ही विकास करे। इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्यकर्ता यह स्वीकार करता है प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो दूसरों से मिलती हैं, फिर व्यक्ति में कुछ अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो दूसरों से नहीं मिलती हैं। ठीक है, फिर गोपनीयता, वो जो भी हमसे शेयर कर रहा है वो हम गोपनीय रखें, ये हमारा कर्तव्य है, किसी को बताएं नहीं जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं अगले वीडियो